हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। मेरे दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और अब मेरे दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट बहुत करीब आ चुकी है। आज आपके पास अंतिम मौका है मेरे दोस्तों। वैसे तो आपको पता होगा जो है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाता है। पहले स्टेप का नाम है बेसिक रजिस्ट्रेशन और दूसरे स्टेप का नाम है फाइनल रजिस्ट्रेशन। मेरे दोस्तों, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 14 मई। लास्ट रूट है 14 मई 2022। अब मेरे दोस्तों क्या डेट बढ़ेगी? बहुत से बच्चे अभी तक फॉर्म भरने से पीछे रह चुके हैं। आपकी जिम्मेदारी है और विजय एजुकेशन मेरे दोस्तों लगातार प्रयास कर रहा है, बच्चों को जागरूक कर रहा है, गार्जियंस तक भी मैसेज पहुंचा रहा है। अगर मेरे दोस्तों हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं आपको बहुत कारगर लगती है, अच्छी लगती है और हमारी सूचना से, इन न्यूज़ से आपका कुछ फायदा होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। इतनी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और ये वीडियो भी शेयर कर देना ताकि कोई गांव में, देहात में बैठी हुई एक बच्ची या गांव में मेरे दोस्तों छोटे शहर में बैठा हुआ कोई एक बालक अपने फॉर्म को भर पाए। अपना ये सपना है मेरे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को भरें। ठीक है, तो देखिएगा अब अंतिम मौका आ चुका है मेरे दोस्तों आपके पास में। 14 मई के बाद में बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सभी बच्चे बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लें और जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो RUC कोड तुरंत जनरेट कर दें। RUC कोड जनरेट करके रख लें। इसके बाद आपके पास 3 चीज़ें हो जाएगी। एक तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की ID, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड और एक RUC कोड। इन तीनों की मदद से होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। फाइनल रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है? फाइनल रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 27 मई। ठीक है ना? तो फाइनल रजिस्ट्रेशन में अब भी आपके पास में लगभग 15 दिनों का समय है मेरे दोस्तों, लेकिन बेसिक रजिस्ट्रेशन से पीछे मत रहना। अब देखिए मेरे दोस्तों, जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलता है। शायद ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और मेरे दोस्तों अगर मैं इसे आगे लेके जाता हूँ, इसी इंटरफेस में इधर मेरे दोस्तों आप देखिए एक लाइन खुल रही है, लिंक खुल रही है। एक जनरल के नीचे रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के नीचे जनरेट कोड का ऑप्शन होगा। जनरेट कोड के जस्ट नीचे BSc ऑनर्स नर्सिंग। अगर आपको BSc नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको BSc ऑनर्स नर्सिंग का RUC कोड जनरेट करना होगा। यहाँ से जनरेट होगा। जैसे ही बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाते हो इस प्रकार का मेरे दोस्तों फॉर्म खुलता है। इसमें इधर दाईं तरफ मेरे दोस्तों लिखा हुआ है BSc ऑनर्स नर्सिंग। इस पे क्लिक करते ही इस BSc नर्सिंग का RUC कोड जनरेट हो जाएगा। अगर आपको 2 कोड जनरेट करने हैं, आपको पैरामेडिकल का भी फॉर्म भरना है तो दोबारा फॉर्म खोल करके BSc पैरामेडिकल कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो पैरामेडिकल का RUC जनरेट हो जाएगा। इसके नीचे BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक लिखा आ रहा है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग GNM वाले बच्चों के लिए हैं, जिन्होंने GNM कंप्लीट कर ली है उनके लिए हैं, आपके लिए नहीं है। ओके, अब मेरे दोस्तों मैं आगे लेके चल रहा हूं। जैसे ही आप RUC कोड जनरेट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और इसमें मेरे दोस्तों यहां पर आपको RUC कोड लिखा हुआ दिखेगा। इसे नोट कर लेना अच्छी तरह से। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे दोस्तों यहां आपकी बेसिक ID भी आ जाएगी, कोर्स का नाम भी आ जाएगा, RUC कोड और आपका नाम आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, अगर किसी को अपने पासवर्ड चेंज करने हैं तो वो चेंज भी यहाँ से कर सकता है। अब मेरे दोस्तों इसी RUC कोड की मदद से अगर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्तों ये विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके BSc नर्सिंग में सेलेक्ट हुए वो सितारे हैं जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ये हमारे मेरे दोस्तों इंडिया की वो बेटियां हैं जिन्होंने बहुत ही
कम समय में नर्सिंग डे के इस अवसर पर इन चेहरों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप भी कामयाब बने, आप भी नर्सिंग में सेलेक्ट हो, आप भी मेहनत करें, आप भी अपने मम्मी पापा के द्वारा देखे गए सपनों को साकार करें। बच्चों, माइंड सभी के पास बराबर है, समय सभी को दिन में 12 घंटे का ही मिलता है। और मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, आप अगर अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो कामयाबी आपके सामने होगी। मेरे दोस्तों, दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिएगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, इन बच्चों की तरफ देखिएगा। अगर ये सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? ये आपके प्रेरणा स्रोत है मेरे दोस्तों, ये विजय एजुकेशन के प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मेहनत करी। ठीक है, तो आप भी अच्छा प्रयास करिएगा। और मैं आपको एम्स की वेबसाइट पर भी लेके जाता हूं। अगर बच्चों आपको एम्स की तैयारी करनी है तो हमने एम्स के लिए इंग्लिश मीडियम का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है और हिंदी मीडियम का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आप विजय एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन कोर्स लेकर के बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको विजय एजुकेशन ऐप से मॉडल पेपर भी लेने हैं तो भी आप लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ नर्सिंग के अंदर जैसे ही आप एम्स की वेबसाइट खोलेंगे तो नर्सिंग के अंदर आपको 2 लाइन दिखेगी, एक बीएससी ऑनर्स और एक बीएससी पोस्ट बेसिक। आपको ऑनर्स पर क्लिक करना है। ऑनर्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद बच्चों, मैं डेली ये चीजें बताता हूं, प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप अपने फोन के अंदर भी बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपको प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे मेरे दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे मेरे दोस्तों, 2 बार प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करोगे ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप अपनी बेसिक जानकारी भर देना, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना। कौन सी 2 चीज़ सर? एक तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, अपने मोबाइल नंबर सही भरने हैं और अपनी ईमेल आईडी खुद की भरनी है, जिसके पासवर्ड आपको याद हो। ईमेल आईडी बाद में काम आएगी। ओके, बेसिक डिटेल भरोगे तो यहाँ अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा। इमेज जब भी फोटो जब भी अपलोड करते हो तो ध्यान रखना फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि रंगीन बैकग्राउंड एक ब्लैक पूरा काला बैकग्राउंड दे दिया और अलग तरीके का फोटो दे दिया। इस तरह से मेरे दोस्तों भड़काऊ तरीके के फोटो जो एक विद्यार्थी के लक्षण वाले फोटो नहीं दिखते हैं वैसे मत लगा देना। किसी पार्टी में गए, इस पोज में फोटो खिंचा दिया और लगा दिया तो मेरे दोस्तों अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एम्स तुरंत फोटो के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। बिल्कुल साधारण फोटो होना चाहिए बच्चों। बैकग्राउंड हो सके तो व्हाइट, और व्हाइट नहीं भी है तो एक हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए बच्चों, और बिल्कुल एक व्यवस्थित आपका फोटो होना चाहिए, बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और उसमें आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, ब्लर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो थंब इंप्रेशन दोगे उसका भी बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना? और ऐसा करने से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बच्चों, फिर आपका पूरा वो फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में यहाँ पर एक लिंक खुलेगी, यहाँ लिखा हुआ आएगा जनरेट कोड। जैसे ही मेरे दोस्तों जनरेट कोड पर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो जनरेट कोड पर क्लिक करते ही यहाँ नीचे मेरे दोस्तों लिखा हुआ आएगा बीएससी नर्सिंग ऑनर्स बीएससी पैरामेडिकल। तो आपको बीएससी नर्सिंग का आरयूसी जनरेट करना है तो बीएससी नर्सिंग पर क्लिक कर देना, और पैरामेडिकल का करना है तो पैरामेडिकल पर क्लिक कर देना। जैसे ही आरयूसी जनरेट हो जाए और आपको आईडी पासवर्ड तो इससे मिल ही जाएगी, आईडी पासवर्ड मिल जाएगी, फिर इधर से आप आरयूसी जनरेट कर लोगे। अब इतना सब कुछ होने के बाद आप यहां से लॉग आउट कर देना, लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आपने लॉग आउट कर दिया मेरे दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है सुनिएगा। इसके बाद में मेरे दोस्तों आपको मेन रजिस्ट्रेशन करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन। और फाइनल रजिस्ट्रेशन में मेरे दोस्तों आपको फीस भी भरनी पड़ेगी और एग्जाम की सीटी भी भरनी पड़ेगी। आपको इस बार कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, केवल फोटो और थंब इंप्रेशन से पूरा फॉर्म भरा जाएगा। जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फिलहाल अपलोड नहीं करने हैं, लेकिन अभी बनाकर रख लेने हैं। अगर बने हुए नहीं भी है तो भी फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगले 15 दिन में या 20 दिन में बनाकर रख लेना, क्योंकि 18 जून के बाद बने हुए काम नहीं आएंगे, ये मैं क्लियर कर देता हूं। तो अभी अप्लाई कर दो, और वो भी सेंटर के बने हुए होने चाहिए। यह है फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन। इसमें आपको क्या लिखना है, जो
जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की आईडी लिखनी है, फिर मेरे दोस्तों RUC कोड जो जनरेट किया था बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद वो लिखना है, पासवर्ड लिखने हैं और साथ ही साथ कैप्चा लिखना है। बहुत से बच्चे पासवर्ड भूल गए होंगे, अगर कोई पासवर्ड भूल गया है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म दोबारा खोल लेना, उसमें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहां से पासवर्ड चेंज कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे दोस्तों मेरे से सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे BSc नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, फार्मेसी का फॉर्म भरें, ठीक है ना। एम्स से भरें, अपने राज्य से भरें, अपने पड़ोसी राज्य से भरें, चाहे आप UP से हो, MP से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो या झारखंड से। एम्स का फॉर्म कोई भी स्टूडेंट भर सकता है। एम्स में लड़कियां BSc नर्सिंग का फॉर्म भरेगी और जो है पैरामेडिकल का फॉर्म तो लड़के या लड़कियां कोई भी भर सकती है, ठीक है। और भी मेरे दोस्तों आपको अगर ऑनलाइन कोर्स चाहिए BSc नर्सिंग का तो ये कोर्स हमने लॉन्च किया है और नर्सिंग दिवस के इस पावन पर्व पर इस कोर्स की मेरे दोस्तों जो फीस है, पहले हमने 1999 रखी थी, वो कम करके और मेरे दोस्तों 1499 की और अब 1499 से घटा करके नर्सिंग दिवस के अवसर पर 1299 कर दी गई है। लेकिन ये महज 2 दिनों के लिए हैं। आप तुरंत मेरे दोस्तों इंग्लिश मीडियम का कोर्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम वाला कोर्स लेना है तो आपको 899 रुपये में मिल रहा है एम्स का हिंदी मीडियम का कोर्स। ये पैरामेडिकल और एम्स BSc नर्सिंग दोनों में ही काम आ जाएगा। मेरे दोस्तों आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए या आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है आपके फ़ोन में तो हमारे इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम भी करवा सकते हैं और इस पर पेमेंट करवाने के बाद इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना और कॉल कर देना। फिर आप हमें बता देना कि किस नंबर पे आपका ऐप चालू करना है, हमारी टीम तुरंत आपका ऐप चालू कर देगी। और मेरे दोस्तों आज से ही पढ़ाई में लग जाओ, एग्ज़ाम की डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छा टाइम मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये मत सोचो कि एग्ज़ाम कब होगा, 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा, ये चिंता छोड़ करके पहले इस बात की चिंता करो कि मैंने आज एक टॉपिक पढ़ लिया है, कल मुझे एक और पढ़ना है, फिर एक और टॉपिक पढ़ना है। बस यही जज्बा और ये जुनून होना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा की आंखों में अगर खुशी देखना चाहते हो तो बच्चों ये सुनहरा अवसर है। आप साबित करिएगा कि पापा मम्मी मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है ना। और मैंने आज आपके सामने देखिएगा, आपने जो 12 वर्षों तक मुझे पढ़ाया है, ठीक है, आज आपका बेटा, आज आपकी बेटी नर्सिंग ऑफिसर बन करके आपके सामने है। बच्चों अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो कितनी खुशियां होगी, कितनी मिठाइयां बटेगी आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में कि बेटा जो है BSc नर्सिंग के अंदर एम्स में सेलेक्ट हुआ है। छोटी बात नहीं होती मेरे दोस्तों, छोटी बात नहीं होती, ठीक है। इतना ही कहूंगा, बाकी आप सब समझदार हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।